बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, तालिब इल्मों, आपकी परज़ोर फरमाइश पर लेकर आए हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर्स के बारे में मुकम्मल गाइड। इस साल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने कोरोना की वजह से जो डिसाइड किया है, फैसला किया है उन्होंने कि एंटरम असेसमेंट जो है, जो फाइनल पेपर लेने हैं उनको नाम दिया है उन्होंने एंटरम असेसमेंट। तो ये जो है तलबा ने जो है वो घरों में बैठ के हल करने हैं, कैसे करने हैं इसके बारे में मुकम्मल गाइड है। ये एक वीडियो, इस वीडियो में आप देखेंगे सवालिया पेपर और रोल नंबर स्लिप कहाँ से हासिल करनी है, पेपर को हल करने का तरीका क्या है, किन पेजेस पे हल करना है, सफ़ात कैसे होने चाहिए, हल्फिया बयान लगाना है तो कैसे लगाना है, उसको फिल कैसे करना है, रेफरेंसेस कैसे देने हैं, हवाला जात आपने जो है हर जवाब के साथ अपने हवाला जात देने हैं, उन हवाला जात को किस तरह से फिल करना है, कैसे लिखना है, इसके बारे में मुकम्मल हदायत है। आपने एंड पे जो है अपने सारे पेपर का एक जो बंडल बनाना है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, सारी तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। हमारे साथ रहिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और जिन भाइयों ने अभी तक एजुकेटर हेल्पलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बहुत अच्छे। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह जो है हम जाकर जो है वेबसाइट से अल्लामा इकबाल की वेबसाइट को ओपन करके जो है अपने एंड टर्म असेसमेंट के पेपर्स और रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे चले जाएं, AIOU लिख के आप ओके का बटन दबाएंगे, सर्च ऑप्शन आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो उसके बाद आपने सबसे पहले जो है देखें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो आ रहा है पेज सबसे ऊपर यही है, ठीक है। आपने जो है इसको क्लिक कर देना है अल्लामा इकबाल को, तो आपके सामने जो है ये पेज ओपन हो जाएगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का। आपने देखना है कि इसमें एग्जामिनेशंस के बारे में मालूमात लेना चाह रहे हैं तो एग्जामिनेशन वाले बॉक्स में इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना जी। ये देखें एग्जामिनेशन के नीचे उन्होंने दिया रिजल्ट, डेट शीट, और ये है रोल नंबर स्लिप एंड टर्म असेसमेंट क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है ना जी। और नीचे उसके एंड टर्म असेसमेंट के बारे में जो है वो मालूमात चाहते हैं तो वो आप यहाँ से क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम एंड टर्म असेसमेंट के बारे में जो है वो मालूमात को देख लेते हैं। उसको हम देखेंगे तो ये देखें हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट रिगार्डिंग एंड टर्म असेसमेंट इंग्लिश में है, इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूडेंट रिगार्डिंग एंड टर्म असेसमेंट उर्दू में है, और अपडेटेड इंस्ट्रक्शन भी है। ये पहले आई थी दो, ऊपर वाली और ये नीचे वाली जो है ये बाद में आई हैं। इसमें उन्होंने कुछ तरमीम की है, तब्दीली की है। सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन में जो उन्होंने तब्दीली की है वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना जी। तो इंस्ट्रक्शंस फॉर एंड टर्म असेसमेंट, डियर स्टूडेंट्स आर hereby informed that they can use any easily available low price is A4 size broad line narrow lines assignment paper as answer sheet as per their convenience for ETA, ठीक है। एंटरम असेसमेंट के लिए कोई भी पेज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो तंग लाइनों वाला हो या खुली लाइनों वाला हो, कोई भी पेज। पहले उन्होंने एक शर्त लगाई थी, एक पेज उन्होंने दिया था उसके मुताबिक ही हल करना था, लेकिन बाद में उन्होंने ये तब्दील कर दिया। एम्फसाइजेस शुड बी ऑन क्वालिटी ऑफ आंसर कंटेंट नॉट ऑन शीट, ठीक है। कहते हैं आप तवज्जो जो है वो अपने आंसर पर दें, ठीक है, और आप कंटेंट पे दें, ना कि आप शीट पेपर पे तवज्जो दें भी ये A4 होना चाहिए, ये इतने ग्राम का होना चाहिए, इसकी लाइन स्पेसिंग इतनी होनी चाहिए, ये नहीं उन्होंने कहा। तो इट फर्दर certified that while sending answer sheets through the registered post courier service, ask booking clerk to mention the sender particular student too at the given space, otherwise no subsequent claim shall be entertained. Keep original receipt with you which must be legible having proper date stamps, please ensure while booking, ठीक है। कह दिया कि आपने जो है जो आपको बुकिंग करवानी है, जब आपने रजिस्टर्ड पोस्ट आपने अपने आंसर को भेजना है या कोरियर के जरिए भेजना है, तो फिर आपने ये इंश्योर करना है कि आपका जो है पार्टिकुलर स्टूडेंट के भी लिखे जाए, ठीक है। लिखे जाते होते हैं उसमें सारी तफसील, एक साइड पे जो है वो जिसको भेज रहे होते हैं टू का एड्रेस होता है, एक साइड पे फ्रॉम का एड्रेस होता है, किसकी तरफ से भेजे जा रहे हैं, उसके पूरे पार्टिकुलर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना कोर्स वगैरह सारा मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो अपनी रजिस्टर पोस्ट की जो आपको रिसिप्ट मिलेगी उसको संभाल के रखना है, उसके ऊपर स्टैंप लगी हो, सारा डाटा लिखा हुआ हो, उसको आपने संभाल के रखना है। वो आपको इंश्योर करेगी कि आपने वाकई जो है वो सबमिट करवाई है। बाज़ औक़ात दाग से जो है वो इधर उधर हो जाती है तो मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ आंसर शीट फॉर द ETA, इट इज़ फर्दर clarified that there is no restriction of use of only A4 size paper। कह रहा है कि
अब ये नई हिदायत के मुताबिक जो है आपके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपने A4 साइज पेपर ही लगाना है, ठीक है ना जी। ये कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर कि आपने A4 साइज पेपर लगाना है। स्टूडेंट्स में राइट ऑन एनी इजीली अवेलेबल लूज शीट्स, कोई भी उनके पास जो पेपर अवेलेबल है उसके ऊपर आसानी से जो उनकी पहुंच रसाई हो सकती है उस पर आप लिख सकते हैं। इट शुड बी पेन प्रॉपरली, ठीक है, आपने उसको अच्छी तरह से जो है वो बाइंड करना है। हाउएवर यूज ऑफ द पेजेस विद द पेन printed information, printed answer sheet for ETA or the page having AIU watermark logo etc may not be used। कह रहा है कि प्रिंटेड आप यूज़ ना करें, ठीक है, जिसके ऊपर ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ अपनी हैंड राइटिंग से ही सादा से पेपर लेकर उनके ऊपर अपने आंसर लिख कर जो है वो सबमिट करवाने हैं। कॉन्सनट्रेट ऑन, कह रहा है तवज्जो दें ऑन स्टडीज़, पढ़ने के ऊपर। अप्रोप्राइट आंसर ओनली, सिर्फ आपने जो है वो खास आंसर ही लिखने हैं सवालों के। राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द शीट, दोनों साइड पे लिखनी है शीट, एक साइड पे नहीं लिखना है पेपर। ये पेज नंबर, अपने शीट को जो है वो पेज नंबर दें। ऑल इन योर ऑन हैंड राइटिंग, ठीक है ना जी, अपने हाथ से लिखना है, किसी से नहीं लिखवाना आपने, ठीक है। हाथ से लिखी हुई चीज़ें आपकी जो है वो काम आएंगी। तो ये थी बाद में इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने थोड़ी बहुत तब्दीली की है। इसमें जो है ज़्यादा तब्दीली थी, A4 साइज पेपर पे कंसंट्रेट कर रहे थे, बाद में उन्होंने अब ये कह दिया है जो पेज आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर आप लिख के जो है वो सेंड कर दें, ठीक है ना जी। तो वापस आते हैं, हमने देखने इंस्ट्रक्शन जो उर्दू में थी, चले उसको इंग्लिश में थी, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना जी। डाउनलोड हो जाएंगे जायज़ा और इम्तिहानात बराए सेमेस्टर खज़ां 2019 के हवाले से ज़रूरी हिदायत है। BS/B.Ed न्यू एंड इक्वलेंट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, MA, MSc, MCom, MBA और इक्वलेंट है। प्रोग्राम्स ऑन ओल्ड ब्लेंडेड मूड फॉर द कोविड-19 अफेक्टेड ऑटम सेमेस्टर 2019, ठीक है अजीज़ तलबा, ठीक है। तो ये सारा आपके सामने है, ठीक है। कह रहे कि अजीज़ तलबा, ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि दर्जा बाला प्रोग्राम के इम्तिहान तदरीसी कैलेंडर के मुताबिक 16 अप्रैल से 31 मई 2020 तक मुनक़द होना था, लेकिन कोरोना वायरस की पेश नज़र इनका इनकार अभी तक मुमकिन नहीं हो सका है। इस सिलसिले में तलबा तलबात के तलीमी साल को मद्देनज़र रखते हुए मजाज अथॉरिटी ने एक पॉलिसी की मंजूरी दी है जिसके चीदा निकात हैं, ठीक है ना जी। निकात नंबर जो 1 है उनका, ठीक है, ये हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। अलग में क्या, तलबा को एंट्रेंस असेसमेंट पेपर के जरिए डाक उनके दिए गए पतों पर भिजवाए जाएंगे और रोल नंबर स्लिप वाली ऑप्शन में यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर 27 जून को अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। पेपर जो है वो आपके रोल नंबर स्लिप यहाँ से डाउनलोड होगी, वहीं अपलोड हो चुके हैं। अभी हम आपको बताते हैं कैसे उनको डाउनलोड करना है। पेपर को हल करने से पहले दी गई हिदायत को, ये जो हिदायत है इसे गौर से पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद पेपर को हल करें। ये एंटर्म जी में जो है ये एंटर्म असेसमेंट पेपर कुल जो है 4 सवाल पर मुश्तमिल होगा। तमाम सवाल लाजमी है, 4 सवाल आपने हल करने हैं, चारों के चारों लाजमी है। कोर्स मटीरियल जो इसका दाल है उसमें कोर्स मटीरियल के हवाले से अमली ज़िंदगी के मुशाहिदे की बुनियाद पर अमली राय का इजहार करें और हर सवाल के आखिर में हवाला जात ज़रूर शामिल करें, ठीक है। ये बड़ा अहम है कि आपने कोर्स में क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन के बाद आपने जो है उनसे कॉन्सेप्ट लेना है, क्या पूछ रहे हैं, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है ना जी। वो टू द पॉइंट क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिए हुए, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपने अपने कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो आप डायरेक्टली उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ से आपने लिखना है, ठीक है ना। आपने उसको क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़े, उसमें देखें क्या चीज़ पूछ रहा है, फिर अमली ज़िंदगी के मुशाहिदे के मुताबिक आपने चंद लाइनें जो उसके आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसके एंड पे जो है रेफरेंस देना है। रेफरेंस कैसे देना है, लिखना है कैसे, ये भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। जैसी वीडियो में एंड तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। नंबर 2 पे जो है, नंबर 2 पे आ जाएंगे तो नंबर 2 पे जो है उन्होंने कहा हुआ है जी, अगर मुतल्लिका कोर्स कोड के एंट्रम असेसमेंट किसी वजह से बजरिया डाक न मिले तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपना रोल नंबर दर्ज करके 27 जून के बाद किसी भी वक्त डाउनलोड कर सकते हैं। इस सिलसिले में आपको SMS भी किया जाएगा। साथ ही तलबा से राब्ते में रहे, यूनिवर्सिटी वेबसाइट को वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें। इसी लिंक पर दीगर हदायत और ये कि आपने हालशुदा एंट्रम असेसमेंट पेपर किस पते पर भेजने हैं मौजूद हैं, ठीक है। सारी हिदायत उसमें मौजूद हैं। तो आपने जो है वो भी बताते हैं कहाँ से आपने डाउनलोड करने हैं और कैसे करने हैं। अब शेक नंबर 3 जो है इसकी, उसमें आ जाएंगे तो उसमें जो है आपका टाइप शुदा और मुख्तलिफ लिखाई वाली जवाबी कापियाँ मुस्तरद कर दी जाएंगी। लेकिन ये अनफेयर मीन्स में शुमार होती हैं टाइप शुदा और मुख्तलिफ लिखाई वाली। आपने अपने हाथ से लिखना है, ठीक है, और हाथ से लिखा हुआ है काबिल कबूल होगा और आपको पास करवा सकता है, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। नंबर 4 पे जो है किसी भी जो है
किताब या मवाद या दूसरे तलबा किसी किताब मवाद या दूसरे तलबा से नकल शुदा जवाबात पर चरबा सादी और नकल का केस बनाया जाएगा, ठीक है। किसी स्टूडेंट का कॉपी नहीं करना, किसी किताब से डायरेक्ट वर्ड बाय वर्ड कॉपी नहीं करना, कॉन्सेप्ट लेने हैं फिर उनको अपने अल्फाज में बयान करके लिखना है, अपने मवाद में लिखना है, ठीक है ना जी। हवाला फिर भी इसी बुक का देना है अपने। तो नकल का केस बनाया जाएगा अगर आपने नकल लगा ली तो। शिक्ल नंबर 5 जो है इसमें जवाबात अपनी हैंड राइटिंग में लिखें और हर हलशुदा सफ़े पर अपने दस्तखत लाजमी करें। हर सफ़े पे अपने साइन करने हैं लिखाई साहब को और आइंदा पेपर के साथ टैली की जाएगी। टैली ना होने की सूरत में अनफेयर मीन्स केस बनाया जाएगा कि आपने कहीं से नकल लगाई है या किसी से लिखवाया है आपने, इसलिए आपने लिखाई अपने हाथ से लिखनी है जो कि आपके पहले पेपर जा चुके हैं उसके मुताबिक आपकी मैच की जाएगी, ठीक है ना। नंबर 6 पे जो है तलबा अपने तमाम मुतलका कोर्स कोड के एंड टर्म असेसमेंट पेपर हल करके एक लिफाफे में सिर्फ जरिए डाक या कोरियर सर्विस दी गई तारीख तक या पहले पहुंचाने के पाबंद होंगे, ठीक है। तो आपने कोरियर के जरिए या जरिए डाक के जरिए आपने भेजने हैं अपने पेपर, जो सारे पेपर हल करके एक ही बार आपने भेजने हैं, ठीक है। लिफाफे पर तालिब इल्म का वापसी पता, मोबाइल नंबर वाज़ेह दर्ज हो, ठीक है। आपने लिफाफे के ऊपर जो है एक तरफ जो है अल्लामा इकबाल का एड्रेस होगा, दूसरी तरफ आपने मुकम्मल स्टूडेंट का नाम, पता, उसका रोल नंबर, उसका जो है मोबाइल नंबर वाज़ेह दर्ज करना है। लेट होने की सूरत में यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगी। एक 20 जुलाई एंड डेट है तो 20 जुलाई से पहले पहुँच जाने चाहिए। इस सिलसिले में कोई उज़र तस्लीम नहीं किया जाएगा। आपकी पोस्ट की गई और वेबसाइट पर मौजूद आपकी रोल नंबर स्लिप के एक हिस्से पर जवाबात भेजने के लिए पता दर्ज है, ठीक है ना। तो किस पते पर आपने भेजना है, ठीक है, वो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर ऑलरेडी पहले से मेंशन किया हुआ उन्होंने। आप रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करेंगे, बताते हैं कैसे डाउनलोड करनी। तो उसके ऊपर आपका जो एड्रेस है वो मेंशन है, उस एड्रेस पे आपने जो है अपनी हालशुदा एंटरम असेसमेंट भेजनी है। इसको काट कर लिफाफे पर जिस्मा करके 20 जुलाई 2020 से पहले रजिस्टर पोस्ट कोरियर किया जाए ताकि आपका लिफाफा मुकर्रर की तारीख से पहले पहुंच जाए। अगर आपके डेट शीट के ऊपर जो एड्रेस दिया गया उसको काट लें, काट के आप जो है एंटर पे जिस्मा कर लें या वहाँ से लिख लें, ठीक है। तो 20 जुलाई से पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए। आपने रजिस्टर पोस्ट करनी है या कोरियर के जरिए जो है वो आपने भेजना है, ये आपका मसला है। तो 7 जो है शेख नंबर 7 जो है हेल्ड शुदा एंड टर्म असेसमेंट पेपर दिए गए पते पर 20 जुलाई 2020 तक या पहले दफ्तरी औकात कार में मसूल होने चाहिए। हालशुदा एंड टर्म असेसमेंट पेपर दस्ती वसूल नहीं किए जाएंगे, दस्ती नहीं वसूल करेंगे, बाई पोस्ट या कोरियर के जरिए भेजने चाहिए, भेजें और ना इनको तस्लीम किया जाएगा बल्कि ये सिर्फ डाक या कोरियर सर्विस की मदद से भिजवाए जाएंगे और रसीदें नतायज के ऐलान तक संभाल कर रखनी होगी। अगर रसीदें जो आपको मिलेंगी पोस्ट की, रजिस्ट्री पोस्ट की या कोरियर सर्विस जो आपको रसीद देता है उसके ऊपर जो है वाज़ेह लिखा हुआ स्टैंप उनकी लगी हुई है, आपने संभाल के रखना जब तक इम्तिहानात का ऐलान ना हो जाए, ठीक है। उस वक्त तक आपने उसको संभाल के रखना है। मज़ीद मालूमात के लिए कंट्रोलर इम्तिहानात के आप जो है मुझे फ़ोन नंबर जो है उस पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। रब्ता करके कोई भी फर्दर मालूमात लेना चाहते हैं तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। इस तरह इंग्लिश में जो इंस्ट्रक्शन है वो भी इसी तरह लिखी हुई है, ठीक है। तो 1 बाई 1 जो है तो उसको हम जो है रीड कर सकते हैं, ये भी उसी तरह है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी है। होपिंग दैट यू विल बी फाइन इन दिस hard time of the pandemic, keeping in view that these extraordinary situation and the government directions AIOU has decided to offer you the examination in form of interim assessment, you are required to strictly following the guideline which are, ठीक है ना। वही जो में लिखा हुआ है कि इस पेंडेमिक कंडीशन में जो है अल्लामा इकबाल ने डिसीजन लिया है कि इंटरम असेसमेंट को इस तरह से जो है वो सॉल्व करवाया जाए। प्लीज़ रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ठीक है। अटैम्प्ट आर क्वेश्चंस, हर सवाल के 25 मार्क्स हैं, ठीक है। योर आंसर मस्ट बी कंसाइज एंड रिलेवेंट, आपका जवाब जो है इधर उधर की गप्पे नहीं लगानी, टू द पॉइंट लिखना है मार्क्स लेने के लिए, ठीक है। ओनली हैंड राइटिंग आपने लिखना है, अपनी हाथ से लिखना है। यू कैन यूज one is as educational resource to write your answer in addition to the material provided by AIU, but don't forget to refer the source, ठीक है। एनी ओपन इस आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो अपने अल्लामा इकबाल ने जो आपको मटेरियल भेजा उसी में से लिखें, आप उसके साथ साथ किसी दूसरे तरह ऐसे भी जो है वो मालूमात ले सकते हैं, कोई और बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने उसका रेफरेंस जो है वो मेंशन करना है। किस तरह करना है वो अभी देखते हैं, हम बाद में देखेंगे। यू आर एडवाइज टू सेंड योर सॉल्व डेटा थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए अभी आपको बता दिया है, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम शैल पोस्ट देयर सॉल्व डेटा टू कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस, ठीक है ना जी।
तो ये जो फॉलोइंग प्रोग्राम उन्होंने कहा है कि ये अपने रीजनल ऑफिस में भेजें, वैसे भी रोल नंबर स्लिप पर एड्रेस मेंशन होगा, इसलिए आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे प्रोग्राम जो है नीचे लिखा हुआ है कि ये कहाँ भेजेंगे, तो ये भी सारा उसने बता दिया है अल्लामा इकबाल के। स्टूडेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम शैल पोस्ट देयर सॉल्व इट हैज टू सेक्रेसी ब्रांच ब्लॉक नंबर 18 एग्जाम डिपार्टमेंट AIOU, ठीक है। ये AIOU को डायरेक्ट भेजे जाएंगे जो नीचे वाले जो हैं, ठीक है। एंड पे उन्होंने जो है वो ये एड्रेस भी बता दिया, लेकिन आपके रोल नंबर स्लिप पर भी मेंशन होगा। अटैच 3 पार्ट ये पार्ट होती हैं वैसे असाइनमेंट के साथ लगाते हैं, 3 पार्ट जो है विद द सॉल्व इटा एज यू हैव डन प्रीवियसली विद योर असाइनमेंट के साथ लगाते हैं, पढ़ते हैं, वही 3 दिन पढ़ते हैं। ऑल द पार्ट शैल बी प्रॉपरली फिल्ड एंड साइंड बाय द स्टूडेंट। पार्ट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द AIU वेबसाइट से आप पार्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं, आपके पास वैसे भी पढ़ी होंगी, जैसे आपकी बुक्स वगैरह आती हैं उसमें भी होती हैं, ठीक है। फोटो कापी करवा लें, तो हर पेपर के साथ आपने वो पढ़ते लगानी है। सेंड योर ऑल एंड टर्म असेसमेंट टेस्ट इन 1 एनवेल्प, एक पेपर में भेजना, ये पहले बताया जा चुका है। ये शायद 4 की उन्होंने शर्त ख़त्म कर दी है, ठीक है। स्टेप शीट वेल अलॉन्ग विथ 3 पार्ट्स। अच्छा जी, वो कहता है कि आपने जो है हर पेपर को जो है वो स्टेपल करना है अच्छी तरह से, जितनी शीट पेपर पेजेस लग जाए, उसके बाद आपने एंड पे जो है वो 3 पार्ट जो है वो अल्लामा इकबाल वाली उनके फिल करके उसके ऊपर लगा के अच्छी तरह से स्टेपल कर देना है, ठीक है। अपने डायरेक्ट कॉपी नहीं करना, वही सब बाकी सारा सेम है, ठीक है ना जी। इसको आपने वैसे अगर मज़ीद डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इंस्ट्रक्शन, हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम जब उसके ऊपर आएंगे वापस, ठीक है, इसके ऊपर आएंगे तो हमने रोल नंबर स्लिप्स एंड ETA, ठीक है। एंड टर्म असेसमेंट क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ऊपर एंड टर्म असेसमेंट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। एंड टर्म असेसमेंट क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर ऑटम 2019, यहाँ से पहले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो एंड टर्म असेसमेंट पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। रोल नंबर स्लिप आपने डाउनलोड करनी तो नीचे बटन दिए हुए, जिस सेमेस्टर से आपका ताल्लुक है उसी से आपने क्लिक करके जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। पहले एंड टर्म ETA क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये पेपर ये जो है ओपन हो जाएगा पेज, एंड टर्म असेसमेंट ETA फॉर द सेमेस्टर ऑटम 2019 पे, ठीक है। आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। अगर बजरिया डाक नहीं पहुंची तो यहाँ से आप कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज बाई पोस्ट जो है हर किसी के पास पहुँच जाएंगी आपके क्वेश्चन पेपर। प्रोग्राम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे तो फिर आपसे जो है वो आपका रोल नंबर और जो है आपका रोल नंबर प्रोग्राम मांगेगा, सबमिट करेंगे तो आपको डाउनलोड ऑप्शन दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपने रोल नंबर जो है वो डाउनलोड करना है सिर्फ, तो रोल नंबर पे क्लिक करेंगे, नीचे जो है ये देखिए रोल नंबर स्लिप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैट्रिक है, ATC PTC B.Ed FA FSC बैचलर बोर्स जो भी है, क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपको रोल नंबर मांगेगा, प्रोग्राम मांगेगा, तो आपने सबमिट करना है तो आपकी रोल नंबर स्लिप जो है आपके सामने आ जाएगी। इसे डाउनलोड कर लें या प्रिंट कर लें, ठीक है ना जी। तो ये तक एक छोटा सा गाइडलाइन कि किस तरह से हमने एंड टर्म क्वेश्चन पेपर जो है अटैम्प्ट करने हैं और किस तरह से हमने डाउनलोड करने हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसको रेफरेंस कैसे देना है, जो जिस बुक से लिखना है तो उसका रेफरेंस कैसे हमने पोस्ट करना है, और उसके अलावा जो है हमने एफिडेविट जो है जो उनका जो है वो हमने कैसे फिल करना है। तो बाकी की हिदायत अब बाद में देख लेते हैं। तो जी स्टूडेंट, रेफरेंस लिखने का तरीका, रेफरेंस किस तरह से लिखेंगे। आपने अपनी हर जवाब के साथ जो है रेफरेंस लिखने हैं कि आपने अपने जवाब जो है उसका कॉन्सेप्ट किस बुक से लिया है, उसका सफ़ा नंबर क्या है, कहाँ से शाया हुई है। तो ये रेफरेंस कैसे लिखा जाएगा, हवाला कैसे लिखा जाएगा, आइए देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले किताब का नाम लिखेंगे हवाले में, ठीक है। उसके बाद जिसने किताब लिखी उसका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद सफ़ा नंबर लिखा जाएगा जहाँ से आपने कॉन्सेप्ट लिया है, मवाद लिया है। उसके बाद जो है साने इशात लिखी जाएगी, किताब किस साल शाया हुई है। उसके बाद जो है जहाँ से शाया हुई वो जगह लिखना होता है। मसलन हमारे पास एक किताब है जैसे जिसका नाम है तारीख़ पाकिस्तान, ठीक है। उसको लिखा है प्रोफेसर शेख मोहम्मद रफ़ीक साहब ने, ठीक है। उसको शाया किया स्टैंडर्ड बिजनेस सेंटर लाहौर ने, लाहौर से शाया किया, 2017 में शाया हुई है। इस बुक से हमने कोई हवाला लिया है, कोई मवाद लिया है, हमने कोई कॉन्सेप्ट लेके हमने अपना आंसर में लिखा है, तो उसका हवाला किस तरह से दिया जाएगा, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम तारीख़ पाकिस्तान किताब का नाम है, अज़ प्रोफेसर शेख मोहम्मद रफ़ीक, ठीक है।
उसके बाद स्लैश डालेंगे सफ़ा नंबर 139, फिर स्लैश डालेंगे जिसने शाया किया स्टैंडर्ड बिजनेस सेंटर लाहौर, ठीक है। आगे कॉमा डाल के साथ लिखेंगे 2017 में शाया हुई है तो 2017 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा एक हवाला मुकम्मल हो गया। अगर हम एक सवाल में मुख्तलिफ जगह से मवाद लेके लिख रहे हैं तो आप मुख्तलिफ हवाला जात भेज सकते हैं, 2 3 4 5 हवाले लिखे जा सकते हैं। तो ये था एक आसान सा तरीका हवाला लिखने का। आप अपने आंसर में हवाला ज़रूर दें ताकि आपको मुकम्मल मार्क्स जो है वो मिल सकें। तो उसके बाद आपने एफिडेविट लगाना है, यानी कि बयान हल्फी लगाना है। अपनी सारी जवाबी कापीज़ को जो एक सेट बनाना है उसके साथ आपने एक बयान हल्फी लगाना है। तो वो बयान हल्फी हमने किस तरह से फिल करना है आइए उसे देखते हैं। तो ये हाफ है, आधा हिस्सा बयान हल्फी का है रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ सॉल्व एंड टर्म असेसमेंट पेपर ऑटम सेमेस्टर 2019, ठीक है। 2019 में जो एंट्रम असेसमेंट है उसके हवाले से जो है ये बयान हल्फी है। इसको फिल कैसे करना है, प्रोग्राम का नाम आपका BEd है, M.Ed है, ठीक है, कोई भी MA है, MSc है, उसके बाद रोल नंबर लिखना है, तालिब इल्म का नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, वालिद का नाम लिख देना है। दो साइड है, कोर्स कोड एंड कोर्स कोड दोनों साइड पे, फ्रेश और RA, ठीक है। फ्रेश में वो लिखना है जिसका आप पहली दफ़ा पेपर दे रहे हैं, आप पहले आपने पेपर नहीं दिया हुआ, वो फ्रेश वाले पेपर के कोड इसमें लिखने हैं, सिर्फ कोड लिख देने हैं अपने पेपर के, ठीक है। कोड इस साइड पे लिख देने हैं, ठीक है। अगर आपका RA है यानी कि रिपेयर है, रीअपेयर अगेन है या रीअपेयर है या अगेन रीअपेयर है, जो भी है वो आपने जो है इस तरफ लिख देना है, ठीक है। रीअपेयर या अगेन रीअपेयर वाले जो है जिसकी सप्ली है या दोबारा पेपर दे रहे हैं वो इस तरफ आपने जो है उन पेपर्स के सिर्फ कोड इधर मेंशन कर देने हैं, ठीक है ना जी। ये हाफ फिल हो गया। बाकी अब देखते हैं। मैं हल्फिया बयान करती हूँ कि मैंने अपनी रोल नंबर स्लिप के मुताबिक दिए गए कोर्स कोड जिनकी तादाद ऊपर दर्ज करती है कि एंट्रम असेसमेंट खुद अपने हाथ से हल किए हैं और दिए गए पते पर असाल कर रही हूँ। अगर किसी किताब मवाद या दूसरे तलबा से नकल शुदा जवाब साबित हो गए तो मुझ पर चरबा साजी या नकल का केस बनाया जाए। आगे आपने नाम लिख देना है तालिब इल्म का, साइन कर देने हैं, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, मुकम्मल पता इन 2 लाइनों पे लिख देना है अपना डाक का। उसके बाद तारीख़ रवानगी जिस दिन आप जो है ये भेज रहे हैं अपना असेसमेंट एंट्रम असेसमेंट, वो डेट यहाँ लिख कर आपने जो है आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर एड्रेस दिया गया होगा, जिस एड्रेस पर आपने अपने पेपर भेजने हैं तो उस सारे अपने पेपर्स की जवाबी कापी का एक बंडल बनाएं, एक एनवेलप में डालें और उसको जो है वो सेंड कर दें। अब देखते हैं एनवेलप में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। फाइनल एनवेलप आइटम्स क्या होने चाहिए, पेपर हर पेपर की जवाबी कापी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। हर जवाबी कापी के साथ मशकों वाली 3 परतें लगानी है। हर जवाबी कापी के साथ मशकों वाली 3 परतें आपने जो है लगानी है। 3 परतें लगानी है जो आप मशकों में लगाते हैं। असाइनमेंट के पेपर के साथ 3 परतें लगा देते हैं, वही परतें आपने इस जवाबी कापी के साथ लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने एक बयान हल्फी लगाना है। मशकों वाली 3 परतें हर आंसर के साथ लगानी है। हर आंसर मीन के हर पेपर की जवाबी कापी के साथ 3 परतें लगानी है और हर जितने भी आपके सारे जवाबी कापीज होंगे इनको इकट्ठा करेंगे तो उनके साथ सिर्फ एक बयान हल्फी की कापी लगानी है। अभी आपको बताया डेट कौन सी, लास्ट डेट है 20 जुलाई 2020 आखिरी डेट है। इससे पहले आपने सेंड कर देनी है ताकि 20 जुलाई तक आपके जो पेपर्स हैं एंट्रम असेसमेंट की जवाबी कापी हैं वो उनके पास पहुंच जाएं, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक एजुकेटर हेल्पलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई और आप तक बर वक्त अच्छी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। शुक्रिया।